सफलता की तैयारी द प्रेप वॉल्ट के साथ। आज के इस खास विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत सरकार की 2024 से 2025 तक की पॉलिसी लैंडस्केप यानी नीतिगत परिदृश्य को डिकोड करना कोई छोटा काम नहीं है। ये आने वाले समय का एक ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। आज की इस चर्चा में हम इस कॉम्प्लेक्स डेटा को बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर ध्यान देते हैं। 30। देखने में ये बस एक नंबर लगता है, लेकिन असल में ये एक मैसिव स्केल को दर्शाता है। सरकार के 30 से भी ज्यादा मंत्रालय और विभाग लगातार नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देश भर में अलग अलग स्तर पर हर दिन कोई ना कोई नई पॉलिसी बन रही है या किसी पुरानी पॉलिसी में बड़ा बदलाव हो रहा है। और इस सबका असर कहाँ होता है? कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक और नए जमाने की ग्रीन एनर्जी तक, हर एक क्षेत्र में। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती आती है। इन सबको एक साथ समझने के चक्कर में दिमाग पर आने वाले अतिरिक्त बोझ यानी कॉग्निटिव ओवरलोड से कैसे बचा जाए। असली मकसद उन सभी पॉलिसीज को ध्यान से समझना है जो समाज के हर हिस्से को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। इसलिए हमारी अप्रोच बिल्कुल फोकस्ड होगी। हम आगे बढ़ते हुए इन 4 पहलुओं पर क्रम से बात करेंगे। पहले पॉलिसी लैंडस्केप को नेविगेट करना, फिर नई और चालू योजनाओं को समझना, उसके बाद मुख्य थीमैटिक प्रायोरिटीज और आखिर में एसेंशियल लर्निंग टूल्स। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नेविगेटिंग द पॉलिसी लैंडस्केप, जहां सरकार के आगामी एजेंडा का मैप तैयार किया जाएगा। यह अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक के एक बहुत ही अहम वक्त पर फोकस करता है। इस विशाल डेटा को समझने का पहला कदम इसकी रीच को जानना है। इसमें 30 से अधिक मंत्रालय और कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स शामिल हैं। साथ ही मेक इन इंडिया और पीएम गति शक्ति जैसी अलग अलग इनिशिएटिव्स भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन पढ़ने वालों की सुविधा के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच अपनाई गई है। इस पूरे डेटा को 2 सेट्स में बांट दिया गया है, एक जिसमें वो चीजें हैं जो इन न्यूज रही और दूसरा जो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है। ये तरीका एनालिसिस को काफी आसान बना देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नई बनाम चालू योजनाएं। इस बड़े डेटा के तूफान को ठीक से मैनेज करने के लिए ये सच में एक कमाल की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये कि नई लॉन्च हुई योजनाओं को एस्टैब्लिश्ड यानी पहले से चल रही योजनाओं से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। एक फोकस्ड स्टडी के लिए ये बिल्कुल एक फाउंडेशनल रूल की तरह काम करता है। अगर कोई पॉलिसी बिल्कुल नई है तो उसकी दिशा नए सिरे से समझनी होगी, लेकिन अगर वो पहले से चल रही है तो उसके नए अपडेट्स और बैकग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ता है। और यहीं पर एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या पीएम किसान जैसी बड़ी पॉलिसीज तो अक्सर खबरों में आती रहती हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिसी क्या है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना होता है कि वो पॉलिसी आखिर न्यूज़ में वापस आई क्यों। डेटा को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस कारण को अलग से हाईलाइट करना वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे रोचक हिस्से की तरफ, की थीमैटिक प्रायोरिटीज। अलग अलग मंत्रालयों के मैसिव डेटा को छोटे और आसान थीम्स में ग्रुप कर देना रिटेंशन का एक अल्टीमेट हैक है। उदाहरण के लिए इस एग्रीकल्चर और रूरल थीमैटिक क्लस्टर पर गौर कीजिए। ये टेबल दिखाता है कि कैसे आपस में जुड़े हुए मंत्रालय एक साथ मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और पीएम किसान जैसी योजनाएं रूरल डेवलपमेंट के एमजीएनआरईजीए और पीएम आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मिंग को एक मजबूत आधार दे रही हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और अगले क्लस्टर को देखकर ये क्लियर हो जाता है कि देश में टेक और ग्रीन एनर्जी पर कितना अग्रेसिवली फोकस किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से लेकर हेवी इंडस्ट्रीज की पीएमईजेवी स्कीम और रिन्यूएबल एनर्जी के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तक सरकार का पूरा जोर इस वक्त इनोवेशन और इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन पर है। एक मॉडर्न ग्रीन इकोनॉमी बनाने का ये एक बेहतरीन खाका है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के फोकस एरियाज पर भी एक छोटी सी नज़र डालते हैं। यहाँ अर्बन हाउसिंग के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, डिजिटल हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत और न्यूट्रिशन के लिए मिशन पोषण 2.0 के बीच एक गहरा कनेक्शन है।
ये सभी स्कीम्स मिलकर आम नागरिक के जीवन को बेसिक लेवल पर बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। अब आते हैं आखिरी और चौथे हिस्से पर, एसेंशियल लर्निंग टूल्स। डेटा तो समझ लिया, पर इस मैसिव इन्फॉर्मेशन को माइंड में लॉक कैसे किया जाए? ये रिटोरिकल सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। दर्जनों मंत्रालय और सैकड़ों पॉलिसीज, आखिर इतने बड़े डेटा को लोग एक्चुअल में लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं? इसका कारगर जवाब हमें इन डॉक्यूमेंट्स में दी गई स्टडी टूल्स के अप्रोच में ही मिल जाता है। यहाँ एक बेहद सॉलिड तरीका है, विजुअल एड्स जैसे कि इन इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करना। जब एब्स्ट्रैक्ट और लंबी चौड़ी पॉलिसीज को क्लीन विजुअल्स में बदल दिया जाता है तो दिमाग उन्हें तेजी से ग्रैस्प करता है। ये पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर और मेमोरेबल बना देते हैं, जिससे पढ़ना काफी स्मूथ हो जाता है। और रिटेंशन को और पक्का करने के लिए यहाँ QR बेस्ड स्मार्ट क्विजेस जैसा शानदार टूल इंटीग्रेट किया गया है। देखिए, सिर्फ फैक्ट्स को अब्सॉर्ब करना ही काफी नहीं होता, एक्टिव रिकॉल बहुत जरूरी है। ये अप्रोच अलाउ करती है कि पढ़ने के तुरंत बाद नॉलेज को टेस्ट किया जाए, जिससे एनालिटिक्स और इनसाइट्स रियल टाइम में वेरीफाई हो सकें। तो चलिए इन सब को मिलाकर एक फुल प्रूफ स्टडी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसमें सिर्फ 4 आसान कदम हैं। पहला, आइडेंटिफाई करें कि स्कीम नई है या पुरानी। दूसरा, उसके न्यूज़ में आने का स्पेसिफिक कारण नोट करें। तीसरा, इन्फोग्राफिक्स की मदद से उसकी डिटेल्स को दिमाग में विजुअलाइज करें। और चौथा, QR बेस्ड स्मार्ट क्विजेस के जरिए तुरंत अपने रिटेंशन को टेस्ट करें। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर लर्निंग को बहुत पावरफुल बना देता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस कोट पर ध्यान दीजिए, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सेफ फूड। ये शब्द सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये 2025 के पॉलिसी लैंडस्केप की कोर फिलॉसफी हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग हर मंत्रालय के पीछे यही सोच एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले दिमाग में एक जरूरी सवाल जरूर आना चाहिए। आने वाले समय में ऐसी कौन सी रिकरिंग थीम होगी जो अगली बड़ी पॉलिसी ब्रेक थ्रू को डिफाइन करेगी? इस स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब आसानी से ढूंढा जा सकता है। इन टूल्स और इस लर्निंग स्ट्रैटेजी को अपनी अगली पॉलिसी एनालिसिस में जरूर अप्लाई कीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।